हेलो दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं आपके लिए पर्यावरण ईवीएस की क्लास। जो कि बीपीएससी ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं क्वेश्चंस का समावेश इस क्लास में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप एक बार कंटेंट देखें। आपसे मैंने वादा किया था, आप जो कमेंट करेंगे वही क्लास आपको मिल जाएगी। लेकिन मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि 24 तारीख से प्लीज़ आपका एग्जाम है, तो आप लास्ट में जो है पीवाई के क्वेश्चन जितने हैं उनको देख के जरूर जाना है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी का दोस्तों मौका बार बार नहीं आता है। चलो भाई, हमारा प्रयास है, हम आपको जो है जैसे बीपीएससी के मैं जीके के क्वेश्चन भी आपको करवाता हूँ। कौन से क्वेश्चन पूछे सारे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का निचोड़ ले आऊंगा। लेकिन आप जो है लगातार क्लास में बने रहे, ठीक है। चैनल पे नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पहले क्लास को देखिए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है पर्यावरण किससे बनता है। पहला ही क्वेश्चन है कि पर्यावरण किससे बनता है। ऑप्शन है जीवीय घटकों से, अजैव घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, या उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों, आपका जो पर्यावरण है उसमें जीवीय घटक भी आएंगे, जैव घटक, अजैव घटक, भू प्राकृतिक घटक, सारे मिलकर के जो पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। 53वीं और 55वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह है, उसको क्या कहा जाता है। 44वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारे चारों ओर जो गैसों का जो आवरण है दोस्तों, इसको अपन वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में दोस्तों चारों तरफ क्या है, गैसों का आवरण है। दोस्तों, क्या है, गैसों का आवरण है। आपने ये भी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो आप भाई। सबसे अधिक जो है 78% जो है आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। और दोस्तों, इसी में मैं एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ। अब क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं ना दोस्तों, आपके जो पेड़ पौधे हैं, अब ये सीधे इनको नाइट्रोजन नहीं चाहिए। ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के रूप में बदल के चाहिए। पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अब ये जो नाइट्रेट में कैसे बदलती है, तो यहाँ आपने सुना होगा जैसे बिजली के कड़कने से। मैं कुछ रीजन यहाँ लिख देता हूँ, समझने की कोशिश करना। बिजली के कड़कने से जो नाइट्रोजन है वो आपकी नाइट्रेट में बदलती है। इसके अलावा जो आपके जैसे मान लो कि मूंगफली का पौधा है, या जैसे मान लो आपका जो भी दलहन के पौधे हैं, उनकी जो जड़ होती हैं, इनकी जड़ों में दोस्तों एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम जीवाणु। आपका जो है इसमें आपका जो एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम, ठीक है। तो ये जीवाणु क्या करता है दोस्तों, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है, तब मैंने थोड़ा सा ऐसे डिस्कस कर दिया है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, वायु क्या है। वायु एक यौगिक है, एक तत्व है, एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है, या एक मिश्रण है। 39वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वायु एक मिश्रण है। अब समझिएगा दोस्तों, वायु, अब इसमें यह भी आ सकता है कि वायु समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है। दोस्तों, मिश्रण जो है दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण, जिसमें आपके घटक जैसे मान लो कि सारे एक ही अवस्था में है भाई, जैसे सारे सॉलिड ही सॉलिड है या सारे गैसीय ही गैसीय है, तो समांगी होता है। एक में लगा गया तो विषमांगी होगा। तो वायु में अब आपको पता है वायु अनेक गैसों का मिश्रण होती है दोस्तों, अनेक गैसों का मिश्रण है वायु। तो एक तरीके से क्या हुई आपकी वायु, क्या है, मिश्रण है, याद रखना है, मिक्सचर है। ऑप्शन सी जो है सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताने से पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा चर्चा कर लो, 1 मिनट आपकी लेना चाहूंगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ भाई, पीवाई की क्वेश्चन कर लो, पीवाई क्यू। अब लगातार मैं क्लासेस दे रहा हूँ दोस्तों, रीजनिंग की क्लास है, मैथ की क्लास है, जीके जीएस की क्लास है, तो आपको देखने में जोर नहीं आता है। 2x स्पीड में देखोगे मेरी जो क्लास है ना, एक चीज़ आपने देखी होगी, मैं कंटेंट पे विश्वास करता हूँ। कंटेंट बच्चों को मिलेगा ना, ठीक है। चलो भाई, यूट्यूब चैनल है वो सब आपको पता है कि सब अर्निंग के लिए करते हैं, लेकिन वो ग्रो होना नहीं ग्रो होना ये आगे की बात है। लेकिन बच्चों को आप पूरी ईमानदारी से कंटेंट दे, तो वो मैं काम कर रहा हूँ कि चलो आपको जो कंटेंट है वो पूरा ईमानदारी से मिले। मैं मेरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। आपको जो है बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन सारे आपके सामने लेके आ रहा हूँ। कैसे कैसे अभी ईवीएस के क्वेश्चन पता नहीं मैंने कहाँ से सारे क्वेश्चन आपके लिए निकाल के लाया हूँ मैं, कि चलो बच्चों तक अच्छा मैटर पहुँचेगा। तो कम से कम जो है काफ़ी बड़ी जो भर्ती है यार, 1,76,000 टीचर कम नहीं होते, लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। तो प्लीज़ आप भी भावनाओं को समझें, और जो है चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करते रहें भाई, ठीक है। इससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए अच्छी क्लासेज लाने का जो है विचार कहीं ना कहीं मन में आता है। देखो क्वेश्चन, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है। अब देखो, मैंने बताया ना, हवा या वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है दोस्तों। अब सबसे ज्यादा आपको नाइट्रोजन ही होती है 78%, ठीक है। 21% आपकी ऑक्सीजन होती है, 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है,
तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ऑप्शन जो डी है दोस्तों वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो गया। 41वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1996 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र हुआ, उसमें ये कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन लाने का उद्देश्य ये है कि वर्तमान में जो भी आपका, जैसे मान लो इससे पहले आपका जैसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो सभा हुई है वो कहाँ पर हुई है वो आप याद कर लेना, करंट का फैक्ट में वो याद कर लेना, पूछ सकता है। ये इस क्वेश्चन को लाने का एकमात्र उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और दोस्तों भाई ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, आप देख सकते हो। इसका इंपॉर्टेंस आपको इस साइड देखने से नजर आएगा। यूपी पीसीएस ने इस क्वेश्चन को पूछा है। यूपी पीसीएस मेंस 2004 में, 2011 में, 2014 में, उत्तराखंड पीसीएस में, उत्तराखंड आपका यूडीए एलडीए में पूछा गया है। तो मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन आपका अब की बात इसमें ये और ऐड हो जाना चाहिए कि बिहार शिक्षक बहाली 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत अच्छी संभावना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपका जो विश्व पर्यावरण जो दिवस है दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। भाई पूछ सकता है, ध्यान रखना, प्रबल चांसेस है। अगर पहले से आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप याद कर लेना 5 जून को जो है अपन विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों मनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उस जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। भाई जहां पे जीव रहेगा उस सटीक जगह को क्या कहेंगे? उसका आवास कहेंगे? नहीं। निकेत कहेंगे? परितंत्र भी नहीं कहेंगे? व्योम भी नहीं कहेंगे? तो ये आंसर जो है इसका सटीक आंसर रहेगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख जाना। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है दोस्तों? पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसमें तत्वों का जो चक्रण होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, वैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र? तो दोस्तों जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का जो चक्रण होता है उसको कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूं दोस्तों, ध्यान रखना। फिर मैं आपसे ये पर्सनली रिक्वेस्ट है, पीवाईक्यू बार बार बोलता हूं, यहाँ से लेवल आपको पता लगेगा दोस्तों, आपको लेवल पता लग जाएगा। तो डेली जो है सारी क्लासेज आप देख लो, ठीक है, आपको काफी फायदा होगा। आप कमेंट कर सकते हैं कौन सी क्लास आपको चाहिए ये भी। देखो अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? भाई बहुत बार पूछा है, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा है, चिपको आंदोलन, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो पर्यावरण के जो जैसे मान लो कि जो कि पल भूले नहीं जा सकते, जब चिपको आंदोलन था पेड़ पौधों की सुरक्षा से संबंधित था। तो जो चिपको आंदोलन है ये था आपका पादप संरक्षण, भाई पेड़ पौधों से संरक्षण से संबंधित था आपका चिपको आंदोलन। तो ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो गया। यूपीपीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है कैसे? भाई जैव विविधता अपन किसको बोलेंगे? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, या फिर जो है भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो दोस्तों जैव विविधता जो है बायोडाइवर्सिटी, ये है किसी पर्यावरण में विभिन्न जो आपकी प्रजातियों की श्रेणियां हैं, इसको कहा जाता है जैव विविधता। ऑप्शन ए सटीक रहेगा। ध्यान रखना, जैव विविधता से है ना, फिर मैं बोल रहा हूँ इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर जाना आप। एक क्वेश्चन जो है ना, हो सकता है 2 क्वेश्चन, बाकी एक क्वेश्चन जो है ना 100% आपको इस शिक्षक बहाली में क्या कोई भी पेपर उठा के देख लेना, एक क्वेश्चन आपको बायोडाइवर्सिटी से कंफर्म देखने को मिलेगा पेपर में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जैव विविधता का अर्थ देखो, अब समझ में आएगा जैव विविधता होती क्या है। बायोडाइवर्सिटी विभिन्न प्रकार के पादप और वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप जंतु, ये विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप जंतु। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैव विविधता ये होती है, जैसे मान लो कि ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है आपके जैसे अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जंतु हैं। तो अब इनमें क्या क्या भिन्नता पाई गई? एक ही क्षेत्र में आपके जो रहने वाले जो जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे, उनमें जो अलग अलग भिन्नता पाई जाती है उसको दोस्तों अपन जैव विविधता कहते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? जैव विविधता। जीवों में कौन कौन आ गए? सजीव जो हैं उनमें पेड़ पौधे भी आ गए, जंतु भी आ गए, उनमें जो अलग अलग विविधता जो देखने को मिलती है दोस्तों उसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
भी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। देख लीजिएगा, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बिहार जो आपकी शिक्षक बहाली है, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के छपने की भी प्रबल संभावनाएं बनती हैं दोस्तों। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता है शांत घाटी में पाई जाती है, सुरमा घाटी में, कश्मीर में, फूलों की घाटी में। तो जो शांत घाटी क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। दोस्तों क्लास पे आप इस क्लास में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि बहुत अच्छा जो कंटेंट है, जो पेड क्लासेज में भी आपको नहीं मिलता, वो कंटेंट हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करवा रहे हैं। और आपकी जो मांग होती है उसी के अनुरूप क्लासेज भी आपको दी जा रही हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आ रहा है दोस्तों, जैव विविधता के नाश का कारण क्या है। भाई जैव विविधता का विनाश हो रहा है, उसका क्या रीजन हो सकता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश होना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जीवों का जो प्राकृतिक आवास है उसकी कमी है, पर्यावरण प्रदूषण है, वनों का विनाश हो रहा है, ये सारे कारण जो है जैव विविधता के नाश का प्रमुख कारण बनते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का जो है दोस्तों सटीक आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। रेड डाटा जो बुक है उसका संबंध किससे आता है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बट इजी है। रेड डाटा जो बुक है दोस्तों, जो भी आपकी संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं, जो भी आपकी संकटग्रस्त या विलुप्त जो प्रजातियां हो रही हैं, उनके जीव जंतुओं से संबंधित जो बुक तैयार की गई है उसको अपन बोलते हैं दोस्तों रेड डाटा बुक। जैसे आपने सुना होगा कि जो आपकी फ्रांस की सरकार है उनकी बुक होती है पिंक बुक, ठीक है। व्हाइट बुक किसकी है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो रेड डाटा जो बुक है ना वो इंपॉर्टेंट है। संकटग्रस्त या जो विलुप्त हो रही जो प्रजातियां हैं उनसे संबंधित जो जीव जंतु हैं इनका विवरण होता है आपके रेड डाटा बुक में, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रामसर सम्मेलन पूछता है भाई, ठीक है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है। विश्व, और आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, रामसर जो सम्मेलन होता है वो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित होता है, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित होता है। लेकिन आपको बताना है दोस्तों कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया कब जाता है, ये बता देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है कि विश्व वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये जो है आपका कब मनाया जाता है। इसका आंसर जो है दोस्तों आपको कमेंट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं कि डेली बेसिस पे आपके जैसे मान लो जो भी पीवाईक्यू हैं, यूपी हैं, जो आपके बीपीएससी ने पूछे हैं वो सारे मैं करवा रहा हूँ। मैथ के भी मैं उन लेवल के क्वेश्चंस की क्लास आपको दे रहा हूँ जिस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रीजनिंग में जो है उसी लेवल की क्लास मिलेगी, तो आप सारी क्लासों से जरूर जुड़ जाएं और डेली बेसिस पे आप रेगुलर क्लास देखेंगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं अच्छे से समझ में आएगा। चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आगामी जो भी क्लासेज आएंगी उनकी जानकारी मिल जाएगी। और कोई अगर क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहा हो तो आप जो है कमेंट में आप कमेंट कर दें, हमारी टीम जो है जल्दी आपसे संपर्क स्थापित करेगी। धन्यवाद।